हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। और गाइस बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रही है गाइस कि तुम लॉकआउट हो गए हो क्या? डिड यू गेट लॉक्ड आउट? डिड यू गेट लॉक्ड आउट? तुम लॉकआउट हो गए हो क्या? गाइज लॉकआउट का मतलब होता है कि दरवाज़ा, जैसे कि मैं अपना रूम बंद कर दिया हूँ और मैं बाहर हो गया हूँ। अब रूम अंदर से ही खुलेगा, बाहर से नहीं खुलेगा, और मैं बाहर हूँ तो उसको लॉकआउट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव लॉक्ड माई सेल्फ आउट, मैंने अपने आप को बाहर से बंद कर दिया है, मेरी चाबी रूम के अंदर है, अब मैं गेट खोल नहीं सकता हूँ, या कोई बंदा रूम में है वही खोल सकता है, बाहर से गेट नहीं खुलेगा। तो इस सेंस में आप लॉकआउट हो जाते हो। तो यहाँ पे ये लड़का जो है अपने दोस्त को बोला था गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो, तो इसका दोस्त गेट नहीं खोल रहा है तो ये बाहर खड़ा हुआ है। तो ये लड़की बोली कि तुम लॉकआउट हो गए हो क्या? मतलब तुम अपने आप को बाहर से लॉक कर लिए हो क्या? डिड यू गेट लॉक्ड आउट? तुम लॉकआउट हो गए हो क्या? इस तरीके से गाइज आप लॉकआउट का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्या तुम पहले शिट हाउस गए हो? तो गाइज शिट हाउस एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे ये बोला कि हैव यू बीन टू शिट हाउस बिफोर? हैव यू बीन टू शिट हाउस बिफोर? क्या तुम पहले शिट हाउस गए हो? मैं तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ बडी। ये लड़का इस लड़की को बोला कि आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर फॉर यू बडी। आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर फॉर यू बडी मतलब कि मैं दरवाज़ा बंद करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, या कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर फॉर यू बडी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो यार। आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट डूड। आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट डूड। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो यार। क्या तुमने पार्टी से शराब की बोतल चुराई? तो गाइज ये जो लड़की है इसके हाथ में एक बॉटल है, तो ये बंदा बोल रहा है उसके हाथ में बॉटल देख के कि डिड यू स्टील दैट बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम द पार्टी? डिड यू स्टील दैट बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम द पार्टी? क्या तुमने पार्टी से शराब की बोतल चुराई? डिड यू स्टील दैट बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम द पार्टी? तब ये बोल रही कि मैं इसे घर से लाई हूँ। ओ नो नहीं, आई ब्रॉट दिस फ्रॉम होम। आई ब्रॉट दिस फ्रॉम होम, मैं घर से लाई हूँ। आई ब्रॉट दिस फ्रॉम होम। तो ये लोग गाइस पार्टी पे आए हैं। तो आगे बता रही कि मुझे पार्टी में हाथ में कुछ भारी रखना पसंद है। आई लाइक हैविंग समथिंग हैवी इन माई हैंड्स टू होल्ड एट अ पार्टी। यानी कि मुझे कुछ हाथ में कुछ भारी लेना पसंद है पार्टी पे। आई लाइक हैविंग समथिंग हैवी इन माई हैंड्स टू होल्ड एट अ पार्टी। मुझे पार्टी में हाथ में कुछ भारी रखना पसंद है। तो गाइज ये बंदा कॉफ़ी पी रहा था, तो ये लड़की बोलती तुम जो पकड़े वो बहुत छोटा है, मुझे लगता है कि यह बहुत डिंकी जैसा है, मुझे ऐसा लगता है। आई फील लाइक दैट इट्स जस्ट लाइक टू डिंकी। आई फील लाइक दैट इट्स जस्ट लाइक टू डिंकी। ये जो अपने हाथ में एक कप लिया हुआ है, तो लड़की बोल रही थी तुम तो बहुत छोटा सा लिए हो। डिंकी का मतलब होता है इसकी बहुत छोटा, स्मॉल, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा। ये बोल रही है कि मुझे हाथ में कुछ भारी लेना पसंद है पार्टी में, बट जो तुम लिए हो आई फील लाइक दैट इट इज़ जस्ट लाइक टू डिंकी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिंकी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है जब तुम इसे हाथ में लेते हो। व्हेन यू होल्ड इट, व्हेन यू होल्ड इट, जब तुम इसे हाथ में लेते हो। तो गाइस पूरा सेंटेंस यही है कि आई फील लाइक दैट इट्स जस्ट लाइक टू डिंकी व्हेन यू होल्ड इट। मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत डिंकी जैसा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है जब तुम इसे पकड़ते हो, जब तुम इसे हाथ में लेते हो। आगे चलते हैं गाइज। जानते हो कि मेरा क्या मतलब है? यू नो व्हाट आई मीन। तो गाइज वो सेंटेंस बोल के बोल रही है कि यू नो व्हाट आई मीन, यानी कि तुमको पता ना मेरा मतलब क्या है। यू नो व्हाट आई मीन। आगे बोल रही है कि तब ये बंदा बोल रहा है कि हाँ यह बहुत छोटा है, या इट इज़ टू डिंकी। इट इज़ टू डिंकी, ये बहुत छोटा है। इट इज़ टू डिंकी, बहुत छोटा है। हे मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है। हे आई लाइक योर शर्ट। हे आई लाइक योर शर्ट, मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है। तो गाइज ये कुछ शर्ट पहना था, तो ये लड़की बोली आई लाइक योर शर्ट, मुझे तुम्हारी शर्ट पसंद है। तब ये 2 ठो पहना था, बोलते कौन सा? मैं 2 पहना हूँ। विच वन? आई एम वेयरिंग 2। विच वन? कौन सा? आई एम वेयरिंग 2, मैं 2 पहना हूँ। आई एम वेयरिंग 2। तब ये बोली ओह मुझे नीचे वाला देखना है। ओह आई हैव टू सी द वन अंडरनीथ।
आई हैव टू सी द वन अंडरनीथ, मुझे नीचे वाला देखना है। तो गाइज ये एक शर्ट के नीचे भी एक टी शर्ट पहना हुआ है, तो ये लड़की बोल रही तुम्हारा जो टी शर्ट है वो मुझे पसंद है, आई लाइक योर शर्ट। तब ये बोल रहा है कि विच वन, आई एम वेयरिंग टू, कौन सा, मुझे मैं दोनों पहना हूँ, आई एम वेयरिंग टू। तब ये बोले कि ओ आई हैव टू सी द वन अंडरनीथ, मुझे नीचे वाला देखना है। तो गाइज अंडरनीथ का मतलब होता है कि एक अंडरनीथ होता है, एक बीनीथ होता है गाइस, दोनों का मतलब एक ही होता है। अंडरनीथ और बीनीथ दोनों का मतलब होता है कि किसी के नीचे पूरी तरह से रहना, मतलब कि कोई चीज़ है उसके नीचे वो दबा हुआ है, पूरी तरीके से टच किया हुआ है, किसी के नीचे छुए हुए पूरी तरीके से। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं कि माई फोन इज़ बीनीथ द पिलो, यानी कि जो तकिया है उसके नीचे मेरा फ़ोन है, मतलब तकिया के नीचे एकदम दबा हुआ मेरा फ़ोन है। माई फोन इज़ बीनीथ द पिलो। जैसे और ऐसा बोल देता हूँ गाइस कि माई हाउस इज़ बीनीथ योर हाउस, जो मेरा हाउस है, जो मेरा रूम है तुम्हारे रूम के नीचे है, माई हाउस इज़ बीनीथ योर हाउस। तो बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का मतलब एक ही होता है गाइस कि किसी के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ, मतलब कि उसका जो उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से उसको दबाया हुआ है, तो बीनीथ होता है और अंडरनीथ होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे ये बोले कि ओ मुझे नीचे वाला देखना है, आई हैव टू सी द वन अंडरनीथ, यानी कि जो नीचे वाला है, जो तुम्हारा पहला शर्ट है उसके नीचे वाला जो दूसरा शर्ट है मुझे वो देखना है, आई हैव टू सी द वन अंडरनीथ। तब ये बोले तो क्या मुझे इसे अभी उतार देना चाहिए, सो आई शुड जस्ट टेक दिस वन ऑफ, सो आई शुड जस्ट टेक दिस वन ऑफ, क्या मुझे इसे अभी उतार देना चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है गाइस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सो शुड आई जस्ट टेक दिस वन ऑफ, क्या मुझे इसे अभी उतार देना चाहिए, ऊपर वाले की बात कर रहा है, आई शुड जस्ट टेक दिस वन ऑफ। तब ये लड़की बोले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यदि तुम सहज महसूस करते हो तो क्यों नहीं, हाँ। इफ़ यू फील लाइक कंफर्टेबल वाई नॉट, या इफ़ यू फील लाइक कंफर्टेबल, यदि तुम कंफर्टेबल हो, इफ़ यू फील लाइक कंफर्टेबल वाई नॉट, क्यों नहीं, या उतारो, या ऐसे बोलती है। तब ये बंदा बोल रहा है कि मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, आई फील कंफर्टेबल, आई फील कंफर्टेबल, मुझे कंफर्टेबल मैं हूँ, आई फील कंफर्टेबल। आगे देखते हैं गाइज, क्या तुमने इसके बारे में सुना है, हैव यू हर्ड ऑफ इट, हैव यू हर्ड ऑफ इट, क्या तुमने इसके बारे में सुना है, ये कुछ इसको बताता है। तो बोला क्या तुमने इसके बारे में सुना है, हैव यू हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में सुना है। सॉरी, क्या मैंने आपको जगाया। तो गाइज ये अपनी माँ को कॉल करके बोलता है कि सॉरी माँ, क्या मैंने आपको जगाया, सॉरी डिड आई वेक यू अप, डिड आई वेक यू अप। कॉल करते ही बोलता है कि सॉरी डिड आई वेक यू अप, क्या मैंने आपको जगाया, डिड आई वेक यू अप। तब ये बोल रही नहीं नहीं नहीं, मैं जग रही हूँ, नो नो नो, आई एम अप, आई एम अप, मैं जग रही हूँ, आई एम अप, मैं जग रही हूँ। तो रात में कॉल करता है तो वही बोले सॉरी डिड आई वेक यू अप, क्या मैंने आपको जगाया, नो आई एम अप, मैं जग रही हूँ, मुझे सोने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अपनी मम्मी से बता रहा है कि आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, मुझे सोने में थोड़ी परेशानी हो रही है, आई एम जस्ट हैविंग अ लिटिल ट्रबल फॉलिंग अस्लीप। तो इसकी माँ बोल रही है कि आगे ये बताता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सर्दी है, बिकॉज आई थिंक आई हैव लाइक अ कोल्ड, बिकॉज आई थिंक आई हैव लाइक अ कोल्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सर्दी है, बिकॉज आई थिंक आई हैव लाइक अ कोल्ड। तो ये बोले शिट आई एम सो सॉरी, तो इसकी बातें सुन के बोले शिट आई एम सो सॉरी। गाइस ये एक एक्सप्रेशन है, जब आपको कोई कुछ बता रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये है वो है, कुछ अजीब खबर दे रहा है जो सुन के अच्छा ना लगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो शिट आई एम सो सॉरी, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। आगे बोलती है कि थैंक्स इट्स ओके, तो ये बोला थैंक्स इट्स ओके, जब वो बोलते आई एम सो सॉरी तो ये बोलते थैंक्स इट्स ओके, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ देखने की, मेरा इलाज करवाने के लिए, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बेटा तुम जोश से पूछो शायद तुमको ले जाए। तो गाइज जोश एक इसका फ्रेंड है, तो ये बोल रही है कि हनी वाई डोंट यू सी इफ जोश कुड गिव यू अ राइड, यानी कि तुम इसको बोले कि तुम अकेले मत जाओ, तुम जोश को बोलो वो शायद तुमको वहाँ पे लेके जाए। हनी वाई डोंट यू सी जोश इफ जोश कुड गिव यू अ राइड, तुम जोश से पूछो शायद वो तुमको लेके जाए, तुम अकेले मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो ये बोले कि हनी वाई डोंट यू सी इफ जोश गिव यू अ राइड, तुम जोश से पूछो, तुम जोश को क्यों नहीं पूछते हो कि तुमको लेके जाए। कहने का मतलब यही है गाइज। आगे देखते हैं, तुमको शायद इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, यू प्रॉब्ली शुडंट बी वॉकिंग अराउंड, यू प्रॉब्ली शुडंट बी वॉकिंग अराउंड,
यानी कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम इधर उधर मत घूमो। यू प्रॉब्ली शुडंट बी वॉकिंग अराउंड। देखता हूँ उससे पूछ के। तो ये बोल रहा है कि मे बी आई चेक विथ हिम, मे बी आई चेक विथ हिम, एक बार मैं उससे चेक करूंगा कि वो मुझे लेके जाता है या नहीं। मे बी आई चेक विथ हिम। तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर यू ओके? तुम ठीक हो? तो ये बोल रहा है गाइस कि या आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल, मतलब कि मैं ठीक हूँ बट मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इससे दिक्कत है। एंड इट इज़ सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, एंड इट इज़ सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, और इससे दिक्कत होती है। तो गाइज फ्रस्ट्रेटिंग यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि निराशाजनक। जैसे कि आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आप कर नहीं पाते हो, तो उससे जो आपको प्रॉब्लम होती है वो आपको गुस्सा दिलाते हैं वो काम। आप जब कोई चीज़ कर नहीं पाते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, तो आप बोल सकते हो इट इज़ सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, यानी कि यही मतलब है कि मेकिंग यू फील अनोइड और लेस कॉन्फिडेंट। Suppose you want to do something but you can't achieve it, so that can make you sad and you can say it like it's super frustrating. जैसे मैं बताता हूँ कि he doesn't listen to what I say and it is super frustrating, यानी कि वो सुनता नहीं है। he doesn't listen to what I say and it is so frustrating, it is super frustrating, और ये बहुत ही निराशाजनक है। इस तरीके से गाइज आप फ्रस्ट्रेटिंग का यूज कर सकते हैं। मेक श्योर करना कि ये एक एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं गाइज। लेकिन मैं जोश से पूछने जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू गो आस्क जोश, बट आई एम गोइंग टू गो आस्क जोश, लेकिन मैं जोश से पूछने जा रहा हूँ कि क्या वह मुझे CVS ले जा सकता है। इफ़ ही कैन टेक मी टू द CVS, इफ़ ही कैन टेक मी टू द CVS गाइज एक जगह का नाम है। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस एक ही है। बट आई एम गोइंग टू गो आस्क जोश इफ़ ही कैन टेक मी टू द CVS, कहने का मतलब ये है कि लेकिन मैं जोश से पूछने जा रहा हूँ कि क्या वह मुझे CVS ले जा सकता है या नहीं। गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इफ़ का यूज़ करते हैं तब और नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बट सेंस वही देगा कि ले जा रहा है या मतलब या होगा या नहीं का भी सेंस देता है। बट अगर आपका यहाँ पे वेदर का यूज कर रहे हैं तब और नॉट का सेंस और नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बट आई एम गोइंग टू आस्क जोश, बट आई एम गोइंग टू गो आस्क जोश वेदर ही कैन टेक मी टू द CVS और नॉट, ऐसे भी बना सकते हैं गाइज। बट अगर आप इफ़ का यूज कर रहे हो तब और नॉट का यूज नहीं करोगे, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो आपको यही बनना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू गो आस्क जोश इफ़ ही कैन टेक मी टू द CVS, कि मैं जोश से पूछने जा रहा हूँ कि वो मुझे CVS ले जा सकता है या नहीं। आगे देखते हैं गाइज। तो मुझे जाना होगा, सो आई गोटा गो, सो आई गोटा गो, मुझे जाना होगा। आई गॉट टू गो, यानी कि अब मुझे जाना होगा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। आई गोटा गो, ओके बाय स्वीट बॉय। तो इसकी माँ बोली ओके बाय स्वीट बॉय, अच्छा बच्चा। आगे देखते हैं गाइज। मैं अपनी नज़रों में नीचे गिर जाऊंगी। आई विल स्टूप लो इन माई ओन व्यू, आई विल स्टूप लो इन माई ओन व्यू, मैं अपनी नज़रों में नीचे गिर जाऊंगी। तो गाइज ये सेंटेंस आप रट्टा मार लो, आई विल स्टूप लो इन माई ओन व्यू, मैं अपनी नज़रों में नीचे गिर जाऊंगी। जब से हमने यहाँ आने का फैसला किया है तब से तुम परेशान हो। यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर, यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर, जब से हमने यहाँ आने का फैसला किया है तब से तुम परेशान हो। यू हैव बीन अपसेट सिंस वी डिसाइडेड टू कम हियर, जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते। एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट जस्ट कांट, एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट जस्ट कांट, जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट यू कांट, मतलब कि तुम कह नहीं सकते हो। एज इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू मी बट यू कांट, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ। तो ये गुस्से में बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम, आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम, मैं दूसरे में कमरे में सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप इन द अदर रूम, मुझे तुमसे बहस करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्गुइंग विथ यू, आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्गुइंग विथ यू, मुझे तुमसे बहस करने का कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्गुइंग विथ यू, दूसरे कमरे में सोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये बोले कि स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, दूसरे कमरे में सोने से समस्या समाधान नहीं होगा। स्लीपिंग इन अनदर रूम विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम,
मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। कुछ ऐसा जो तुम ना तो कह पा रहे हो ना सहन कर पा रहे हो। समथिंग यू आर नीदर एबल टू से नॉर एबल टू बेयर। समथिंग यू आर नीदर एबल टू से नॉर एबल टू बेयर। कुछ ऐसा जो तुम ना कह पा रहे हो ना सहन कर पा रहे हो। समथिंग यू आर नीदर एबल टू से नॉर एबल टू बेयर। प्लीज़ मुझसे राज मत छुपाओ। प्लीज़ डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम मी। प्लीज़ डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम मी, यानी कि जो तुम्हारा राज जो तुम छिपा के रखे हो मेरे से मत छिपाओ। प्लीज़ डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम मी। यह राज हमें एक दूसरे से बहुत अलग कर देगी। दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप। दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, यानी कि जो तुम छिपा रहे हो ये हमारे रिलेशनशिप को बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। दीज सीक्रेट्स विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप। एक ना एक दिन मुझे यह नौकरी मिल जाएगी। सूनर और लेटर आई विल गेट दिस जॉब। सूनर और लेटर आई विल गेट दिस जॉब। तो गाइस जब भी आपको बोलना है कभी ना कभी, एक ना एक दिन, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में सूनर और लेटर। सूनर और लेटर आई विल गेट दिस जॉब। एक ना एक दिन मुझे यह नौकरी मिल जाएगी। मुझे जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ सिटी फॉर अ जॉब। आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ सिटी फॉर अ जॉब। मुझे जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ सिटी फॉर अ जॉब। तुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है? वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क? वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क? तुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है? वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क? मैं तुमसे मिलने आऊंगी बशर्ते तुम मुझे फ़ोन करो। आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडेड यू कॉल मी। आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडेड यू कॉल मी। तो गाइज बशर्ते का मतलब होता है प्रोवाइडेड। जब भी आपको बोलना है कि मैं ये कर दूंगा बशर्ते तुम ये करो। और एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जब भी आप प्रोवाइडेड का यूज कर रहे हो उसके बाद आपको सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। आप फ्यूचर में नहीं बना सकते हो, कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते हो, आपको इंडेफिनिट में ही रखना पड़ेगा। जैसे बता सकता हूँ कि कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो कि मैं वहाँ पे जाऊँगा बशर्ते तुम मुझे पैसा दो। आई विल गो देयर प्रोवाइडेड यू गिव मी मनी। इस तरीके से गाइस आप प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडिंग यू कॉल मी। मैं तुमसे मिलने आऊँगी बशर्ते तुम मुझे फ़ोन करो। मुझे यह किताब लिखने में बरसों लग गए। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक। मुझे यह किताब लिखने में बरसों लग गए। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक। वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी। वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। तो गाइस ये कॉजेटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे बंदे से कोई काम करवा रहे हो, तो वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये कमरा राहुल से साफ करवाऊँगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड बाय राहुल। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी। लेकिन मैंने उसे क्लास में मूर्ख बनाया। बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास। बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास। लेकिन मैंने उसे क्लास में मूर्ख बनाया। बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास। तो गाइज इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट यू एनीथिंग बैड हैपन टू यू। मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा। लुक आई विल हैव टू टॉलरेट यू फॉर 2 more days। आई विल हैव टू टॉलरेट यू फॉर 2 more days। यानी कि मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक और झेलना पड़ेगा। तो गाइज याद जाने वाला था बट रुक जाता है 2 दिन के लिए। तो ये लड़की बोल रही है कि आई विल हैव टू टॉलरेट यू फॉर 2 days। मुझे अब तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू टॉलरेट यू फॉर 2 days। अब मुझे तुम्हें 2 दिन तक झेलना पड़ेगा। मेरे पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस बट डू एज आई से। आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस बट डू एज आई से। मेरे पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो।
आई हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस बट डू एज आई से। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर आप कुछ नया सीखे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को दोबारा देखिए। कन्फ्यूजन कहीं पे हो तो आप सेंटेंसेस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइज इन सारे सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।